हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड जो उसके डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और उसके फॉर्म्स जो हैं वो भरे जा रहे हैं। तो ये जो ओलंपियाड है ये एवरी ईयर होता है, हर साल कंडक्ट किया करवाया जाता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल ओलंपियाड के एग्ज़ाम होते हैं। तो इस सेशन में जैसा कि आप सभी लोग जान ही चुके होंगे कि 2026 और 2027 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इसमें फॉर्म किस तरह से भरना है, सिलेबस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले बार कहाँ से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, क्या उन लोगों को नेशनल कौन कौन नेशनल टॉपर बने, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यानी आप लोगों के इस ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है। ठीक है, उस सरप्राइज को जानने के लिए आप सभी लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उसका जो हम अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड का जो फॉर्म फिलअप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के, आप जो इस ये वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर फर्स्ट कमेंट में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा। तो आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली वहां से फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले कैसे चीज़ों को करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे ब्राउज़र में। ठीक है, तो ब्राउज़र मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ब्राउज़र में जाएंगे। ठीक है, गूगल, मैं आपको डायरेक्ट लिंक ले दूंगा। ठीक है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ आपको नहीं करना होगा। ठीक है ना, AUNO, ठीक है ना, लिखेंगे तो आपके पास ये पहला लिंक जो आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पहला लिंक आपका जो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट के बारे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, मुझे मान लीजिए क्लास 8 का देखना है। तो जब क्लास 8 का देखेंगे तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है कि आपको 50 MCQ दिया जाएगा, टोटल मार्क्स कितना होगा 120, और आपको कितने समय में करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1 घंटे में आपको 50 MCQ करना है। ठीक है, तो एक आपके पास तो सबसे पहले दो चीज होने जरूरी है, स्पीड भी होना चाहिए और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज अगर नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के समय में आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, मार्किंग की स्कीम क्या रखी गई है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक आप अटेम्प्ट करोगे तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और वहीं पर जो 41 से 50 क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, हर एक मतलब सब्जेक्ट में यही प्रोसीजर है। आगे बात समझ में। एलिजिबल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, 7 सब्जेक्ट को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें मैथ, जिसमें अपडेटेड एनसीईआरटी, गणित प्रकाश जो है, प्लस ट्रेडिशनल टॉपिक्स जो हुए हैं वो, और इंग्लिश मीडियम में ही है, एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी में नहीं है। जो भी ओलंपियाड होगा वो लगभग जो मैथ के एग्जाम होंगे वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में होंगे। ठीक है ना, तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करें, तो सब्जेक्ट वाइज अगर सिलेबस की बात करें तो हम देखेंगे मैथ में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी की गणित प्रकाश की जो आपकी बुक लगती है, क्लास वाइज सभी की क्लास के जो भी मैथ के बुक है उसी मैथ के बुक के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। स्क्वायर, क्यूब,
क्यूब रूट, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्लास 8 का है, तो मैं क्लास 8 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। एक्सपोनेंट, प्रोपोर्शनल, रीजनिंग ऑफ फॉर प्रॉफिट या इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, ओलंपियाड, एक्सटेंशन, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एंड डीप डाइव, उससे और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से पूछी जाएंगी, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्रॉप मैनेजमेंट, जो आपके सिलेबस में बेसिकली अगर बात करें तो जो आपके सिलेबस में है उसी से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट, जो आप अपने क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, या फिर पढ़ोगे। फिर इंग्लिश में मास्टरी लेवल में आइडेंटिफाइंग करेक्टिंग एरर्स इन यूसेज ऑफ ऑल पार्ट, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, इस पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें 250 से 300 वर्ड आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें उसमें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में व्याकरण, बेसिकली व्याकरण से ही पूछता है, अलंकार, छंद, ठीक है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हाँ ठीक है ना, पठन, बोध व निबंध के बारे में पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो ये सबसे ज्यादा थियोरिटिकल पोर्शन से, यानी मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग जो है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आप बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है ना, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगे। 3D काउंटिंग क्यूब्स, डाइस रोलिंग सीक्वेंस, 3D कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी क्लास यहाँ पर करते होंगे उन्हें मालूम होगा कि ये सारे में से कौन कौन से टॉपिक्स मैंने उन्हें करवाए हैं, ठीक है, और कितने बेहतरीन तरीके से करवाए हैं, ठीक है ना, और कितना कितने लेवल तक करवाया है मैंने, कि कौन सा, मतलब ऐसा क्वेश्चन का लेवल नहीं होगा जिसको मैंने टच नहीं किया हो और जिसको आपने बनाया नहीं हो, ठीक है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। कॉलोनियल इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट लीडर, डिजास्टर मैनेजमेंट, वही आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी से इकोनॉमिक्स और सिविक्स के बारे में पूछा जाएगा। यूएन, WTO, ठीक है ना, वर्ल्ड, तो यही सब स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है ना, ये सब पूछेगा आपसे, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में टेस्ट होने वाला है ओलंपियाड का, वो होने वाला टेक्नोलॉजी एआई का। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी ये आपको कंप्यूटर पे बैठ के दोगे, ठीक है ना। पाइथन एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, डाटा एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये क्लास 8 9 में है, छोटे बच्चों में यानी छोटे क्लासेस में ये नहीं है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी और एआई की बात करें तो, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये हो गया, ये तो हमारा हो गया सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में आप यहाँ पर भी कोई भी आप क्लास 2 का, 3 का या जो भी है आप उसका देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि क्लास 1 का भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर, मतलब टेक्स्ट और पिक्चर के साथ पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स जो होगा वो 60 का होगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन आपको इसके लिए भी 1 घंटे मिलेगा, ठीक है। मार्किंग इसमें ये क्या होगा, 1 से 20 तक जो है ट्रायल एंड ट्रिम्प पे है, ठीक है, बेसिस पे है। और 2 मार्क्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे, और 21 से 25 जो है वो 4 मार्क्स के लिए है। तो आप इसमें आके सिलेबस और एग्जाम गाइडलाइन में आकर के इन सब चीजों को एक बार देख सकते हो, ठीक है ना, कि क्या पूछा जाता है और क्या सिलेबस है, ठीक है। तो और बात करें हम, और चीजों की बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2025-26 का जो भी बच्चे दिए हैं वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने दिया होगा वही। अगर हम यहाँ टॉपर की बात करें तो देखिए यहाँ पर टॉपर है, अगर 225-26 का देखें, नेशनल टॉपर ऑल क्लासेस में, अगर या फिर 8 का देख ले या 9 का देख ले, ठीक है ना। यहाँ देखिए जीएम एकेडमी की आप ही के यहाँ लोकल की वो है, क्या नाम है इसका, अश्विनी श्रीवास्तव, टेक और एआई में क्लास 9 में जीएम एकेडमी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जो आपके जीएम एकेडमी का ही सब ब्रांच है, वो नेशनल टॉपर रही है, ठीक है ना, यानी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में से कितने बच्चे हैं। तो आप ही बताइए, आप ये खुद सोचिए कि अगला आप क्यों नहीं हो सकते। क्या ये वो वही बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं है जिन्हें क्या स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर वो स्पेशल पढ़ाई करते हैं, या वो नासा में पढ़ने जाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
वो भी जनरल आपके जैसे क्लास में बैठते हैं, आपके जैसे क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हाँ उनका उनके पास क्या है, डेडिकेशन है, पढ़ने का डेडिकेशन है, जो उनको टॉपर बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपना खुद का नाम चाहते हो तो आपको भी मेहनत करना होगा, और जब आप मेहनत करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेशनल टॉपर से आप सभी जितने भी बच्चे हैं वो आपके उनके नाम देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के 10 के हो गए, ठीक है ना, 8 के हो गए, तो ये सारा आप देख सकते हो। ठीक है ना, टॉपर्स के बाद हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश मतलब जो जो स्टेट से जितने जो लोग सेलेक्ट होंगे उनके चीफ मिनिस्टर द्वारा उन्हें प्रोत्साहन राशि और अवार्ड दिलवाया जाएगा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, वो अवार्ड सेरेमनी में, ठीक है ना, लखनऊ में आपको बुला करके लाखों लोगों के सामने आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा गर्व की बात होती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल इसका हिस्सा बन सकते हैं, बस आपको मेहनत करने की देरी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को साबित किया है। अगली बारी आपकी है, आप भी अपने आप को साबित कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप भी यहाँ पर इस मंच पे आप भी पहुंच सकते हो। ठीक है, आधी बात समझ में, तो अब चलते हैं हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक है ना, अपना नाम, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, RAJIT। ठीक है, अपना फोन नंबर डालेंगे, अब यहाँ पर गेट ओटीपी पे, अब आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ठीक है ना, तुरंत आपके विद इन 30 या 40 सेकेंड के अंदर में ओटीपी आ जाएगा, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। तो ओटीपी है 6। ठीक है, तो वेरीफाई कर देना है आपको। अब वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज करना है, तो स्टेट उत्तर प्रदेश, आप जिस भी स्टेट से हो, और यहाँ पर आपको चूज करना है अपनी सिटी। तो सिटी यहाँ पर ना मेरी मुझे लगता है कि सलेमपुर दिया नहीं होगा, जो आपका लोकल सिटी है, तो यहाँ पर आपको चूज करना है, तो मैं देवरिया चूज कर देता हूँ, और आपका यहाँ का लोकल पिन कोड डालना है। ठीक है ना, जो आपका यहाँ लोकल का पिन कोड है, लोकल पिन कोड जो सलेमपुर का है, जैसे सलेमपुर का है तो सलेमपुर वाला ही डालिएगा, देवरिया का है तो देवरिया डालिएगा, जहां आपका लोकल पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है तो वही आपको फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2745 0। ठीक है, सेव डिटेल करना है आपको। अब आपको ये करना है ना, देखिए यहाँ पर नोटिस पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। मैंडेटरी नोटिस जो है वो ये कह रहा है, दिस क्लास विल बी वेरीफाइड थ्रू वैलिड प्रूफ लेटर। मतलब आप जिस भी क्लास से भरोगे ना, वो आपको वैलिड किया जाए, ये नहीं कि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, क्लास 1 का भर दिए, तो उसको वेरीफाई करवाया जाएगा पहले। ठीक है ना, क्योंकि क्लास 8 का बच्चा अगर क्लास 1 का ओलंपियाड देगा तो वैसे ही टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो उसको पहले से वो किया जाएगा। ठीक है ना, चेक किया जाएगा। एनी डिस्क्रिपेंसी में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अगर जहां पर भी उन्हें मालूम चलेगा कि आपने अदर क्लासेस का भरा है, तो वहां पर आपको डिस्क्वालीफाई या फिर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप जिस क्लास से हो, बेसिकली आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसी क्लास का आपको भरना है। तो मान लीजिए मुझे क्लास 8 का भरना है, तो मैंने क्लास 8 पे क्लिक कर दिया, शेप डिटेल पे कर दिया। अब यहाँ पर आपको अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड होगा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा हुआ है इफ यू कांट फाइंड इट ऐड योर स्कूल। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर आपका स्कूल नहीं मिल रहा है इस लिस्ट में, तो आप बेसिकली क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा डीप वो लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको
सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। अब यहाँ पर आपको 7 सब्जेक्ट दिख रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी आपको सब्जेक्ट देना है, यहाँ पर आपको दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट कितने का है, 200 रजिस्ट्रेशन फीस, एक सब्जेक्ट का 200 रुपए। 2 प्लस सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो वो 125 रुपए का पड़ेगा। और ये कब तक पड़ेगा, ये 15 जुलाई तक, ठीक है ना। 15 जुलाई तक, अगर 15 जुलाई से पहले, 15 जुलाई से पहले पहले आप रजिस्टर्ड करते हो तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर जो बच्चे 15 जुलाई से बाद करते हैं तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए इंग्लिश ऐड कर देता हूं, फिर मुझे रीजनिंग देना है, मैथ देना है, ठीक है, और टेक साइंस। और तो देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट 125 रुपए के हिसाब से 625 रुपए हुआ। और इंडिविजुअल अगर सिंगल सब्जेक्ट लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं सिंगल सब्जेक्ट लेता हूं तो 200 रुपए पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि आप 2 से अधिक सब्जेक्ट लें, लॉजिकल रीजनिंग ले लें, ठीक है ना। 125 रुपए का पड़ेगा आपका। मैथ ले लें, साइंस ले लें, ये तो 4 सब्जेक्ट तो मैंडेटरी होता है। और अगर आपको हिंदी देना है तो हिंदी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई नहीं करना है। मान लीजिए 500 रुपए का मुझे प्रोसीड टू पे करना है, तो पेमेंट पे आप चले जाएंगे डायरेक्ट। आपका ये जो पेज है वो आपको पेमेंट पे लेके चला जाएगा, और यहाँ पर आप यूपीआई से स्कैन करके डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यही आपका लास्ट प्रोसीजर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। यहाँ मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे करना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप पेमेंट कर लेंगे तो जो है आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा, और आप डायरेक्टली होम पेज पे, आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाओगे, ठीक है। ये कभी भी कर सकते हो, यहाँ पर बैक जा सकते हो, फिर यहाँ बैक जाके, ठीक है, आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर अपने किसी दोस्त या पड़ोसी का भी कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप रजिस्टर्ड कर दोगे, उसके बाद से आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, फर्दर जो भी नोटिस होगा अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के रिगार्डिंग, वो आपके नंबर पे मैसेज करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसीजर, आपकी आपको कैसे फिल करना है, आपको कैसे किस तरह से क्या चीजें करनी है। तो सर इतना तो मुझे मालूम चल गया, लेकिन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक सरप्राइज की बात की थी। तो सरप्राइज ये है स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, राजीव सर आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि बच्चे जो हैं वो बेस्ट कंटेंट और बेस्ट एजुकेशन उन्हें मिले। तो इसीलिए मैं जब भी कोई भी चीज कराता हूं तो विदाउट एनी रिसर्च, बिल्कुल भी रैंडम चीज, रैंडम प्रिपरेशन नहीं कराता हूं। ये बात जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो इस बात को एकदम भली भांति जानते हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि मैं रैंडम क्वेश्चंस कभी नहीं कराता हूं, ना ही रैंडम इंफॉर्मेशन देता हूं। जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें होती हैं वही चीजें मैं बताता हूं। तो अगर हम बात करें नेशनल ओलंपियाड या फिर अमर उजाला या फिर फर्दर कोई भी हो, चाहे आपका कोई किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए बेस्ट जो है मैं अगर आपके लिए करना चाहूं तो मैं वही उसकी बात करूं। तो आपके लिए मैंने यहां पर ये डेडिकेटेड क्लास AUNO 2026-27 के लिए रखा हुआ है। जो बैच स्टार्ट होगा वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। अगर जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं, एकदम मिनिमम फीस मैंने रखा है, मिनिमम फीस 500 रुपीज पर स्टूडेंट, ठीक है ना, मैंने रखा है। अब इससे कम में आपको बेस्ट जो कंटेंट है, क्योंकि जब तक देखिए पढ़ाने के लिए सभी पढ़ा लेते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां बात आती है कि आप कैसा कंटेंट पढ़ रहे हो। मान लीजिए आप
सब्जेक्टिव या अपने एग्जाम के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो, तो जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसके अलावा कोई और चीज पढ़ते हो, क्या उसकी वैल्यू आपके लिए होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां पर जो ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ाई जाती है और ये सभी बच्चे जानते हैं ये सब चीज, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो, और जो भी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन कम्युनिटी से, चैनल से, ठीक है ना, वहां पर भी मैं रजिस्ट्रेशन वाला लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट जाकर वो कर सकते हो। मैंने देखा है कि 42, 46, 43 बच्चे ही अभी तक जुड़े हुए हैं, जबकि मैं देखूं तो मेरे जानकारी में लगभग 200-250 बच्चे जो हैं वो क्लास 6 से लेकर 10 तक होंगे। तो ये बहुत ही मुझे वो लगता है कि बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं। सबसे जरूरी चीज तो ये है, उनके मन में ये रहता है कि सर जीवन तो ऐसे ही चल जाएगा, कोई बात नहीं सर, कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो बेटा कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, रोड पे या फिर दुकान यहाँ पर लोकल में, लोकल मार्केट में खोल के बैठ जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपको वो इज्जत, ये वो सम्मान समाज में मिलेगा जो आप एक पढ़ाई लिखाई करके आप जब एक सरकारी अफसर या फिर सरकारी कर्मचारी बनोगे, तो क्या आपको वो मिलेगा? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक शिक्षक का काम होता है कि वो अपने विद्यार्थी को सही दिशा दिखाए, सही मार्ग दिखाए। लेकिन विद्यार्थी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो उस पथ पर, सही पथ पर चले, न कि दूसरे पथ पर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडी, ठीक है।